और अब वो खबर है जिसका आप सभी से सरोकार है, तो आज से बढ़ेगी गर्मी, हीट वेव की संभावना है और 2 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी है। 11 अप्रैल से बदल सकता है मौसम, आज से गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव चलने की संभावना है, 2 दिनों तक लू चलने का अलर्ट भी है। 11 अप्रैल से मौसम बदल सकता है, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, मौसम को लेकर है। अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और लू चलने का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी हो चुका है। इससे पहले मार्च में भी आपको याद होगा, तभी मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट कर दिया था, कह दिया था कि इस बार गर्मी ज्यादा सताएगी, लू के जो दिन होते हैं उनमें इजाफा होगा, तकरीबन 10-12 दिन लू अपना प्रकोप दिखाएगी। तो फिलहाल जो अलर्ट है वो ये कि 11 अप्रैल से मौसम बदल सकता है, आज से बढ़ेगी गर्मी, हीटवेव की संभावना है, 2 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी हुआ है। 11 अप्रैल से मौसम का रुख बदलेगा, आज से गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, हीट वेव देखने को मिलेगी, लू चलने का अलर्ट जारी हुआ है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ जानकारी, मौसम बदल सकता है और लू चलने का जो प्रेडिक्शन आया है, डिटेल में बताइए, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए मोनिका, गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर के अंदर हीट वेव का जो है अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त मौजूद है, जिसमें 9:41 हो रहे थे, 30 डिग्री सेल्सियस अब भी है यहाँ पर। और खासकर भी ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, इसके अलावा बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इन शहरों को हीट वेव जोन में रखा गया है, जो खासकर जारी किया गया है कि आने वाले समय में लू चलेगी, लोगों को परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए लू चलती है क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही मौसम ऐसे तरीके चेंज हुआ है, पहले सर्दी चल रही थी, उसके बाद अब गर्मी हुई है। तो 30 डिग्री सेल्सियस अभी है, तो आने वाले समय में और लगभग 12 से 1 बजे के बीच में धूप और ज्यादा सख्त हो जाएगी। 5 घंटे की रफ्तार चलने के बावजूद भी 40 डिग्री पारा पहुंच जाएगा, जिसके बाद लोगों को खासकर भी लू का सामने, खासकर भी हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। उसके मुख्य कुछ कारण है, देखिए कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि रोड पर जाम ज्यादा लगते हैं, गाजियाबाद एनसीआर के अंदर जाम की समस्या ज्यादा रहती है, इसमें लोग गर्मी में बचने के लिए गाड़ियों में एसी चलाते हैं, जिससे हीट बाहर निकलती है, जाम की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा इससे कहीं ना कहीं गर्मी में इजाफा होता है। इसके अलावा घरों के अंदर जो खासकर भी जो एसी चलते हैं, एसी चलने के बाद लोड ज्यादा बढ़ जाता है, तो गर्मी में जो कट आउट हो जाता है बिजली का, तो इस वजह से लोगों को खासकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मी पड़ रही है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को सोचने की पहले ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि पेड़ ज्यादा लगाए जाएंगे तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन इस वक्त ठीक है, लगातार डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, उन पर कहा गया था नगर निगम की तरफ से कि पौधारोपण होगा, ऐसा किया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि जो लोग हैं, आम जनमानस जो है, वो खासकर भी लू का या हीट वेव का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने उनको राम भरोसे छोड़ दिया है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने खासतौर पर यही कहा है कि जो लोग नौकरी आने वाले हैं या रोड पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर काम करने वाले हैं, या इसके अलावा नौकरी पे जाने वाले, रोज फेरी फिरने वाले जो लोग हैं, वो खासकर भी अपने सर को ढककर चले, पानी का बोतल अपने साथ लेकर चले, क्योंकि ऐसे में डिहाइड्रेशन हो जाता है धूप में चलने के बाद और लोग बीमार हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी भी किया है क्योंकि ऐसे में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर चल रहा है, तो शरीर अपना प्रकोप लगातार दिखा रखा है। तो ऐसे में जो लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी के बाद धूप में चलते हैं, तो उनका नजला जुकाम भी हो सकता है और वो खांसी बीमार हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से खासकर भी देखें, दिल्ली गाजियाबाद एनसीआर के अंदर हाईवे सटे हुए हैं, ऐसे में यहाँ पर जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। एक स्पॉट यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो खासकर भी सुबह से लेकर रात तक जाम की सुबह बनी रहती है। तो ऐसे में एसी की ट्रैफिक और डीसी की ट्रैफिक है, उनका लगातार न्यूज मीडिया ने उनको बताया था, इससे अवगत कराया था समस्या, लेकिन उस समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया। इसकी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में जो पौधे हैं, पौधों में पानी नहीं मिल पा रहा नगर निगम की तरफ से, तो इसकी वजह से पेड़ सूख रहे हैं, पेड़ काटे भी जा रहे हैं कार्य करने के लिए। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को सोचने की खासकर भी जरूरत है, क्योंकि शहर गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो खासकर भी हर साल इससे प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं, परेशान। चलिए इधर मैं आपके पास लौट फिर एक बार राजस्थान की इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। दीपक चावला हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से और साथ साथ हरिशंकर हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। पहले दीपक चावला का रुख कर लेते हैं। दीपक, राजस्थान के लिए क्या कुछ प्रेडिक्ट किया गया है? गर्मी इस बार और ज्यादा सताएगी, दिल्ली एनसीआर के बारे में आप जान ही रहे थे, राजस्थान को लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल, राजस्थान को रेतीला राजस्थान कहा जाता है और हर साल यहाँ पर गर्मी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाती है। और कल राजस्थान के बाड़मेर का जो तापमान है वो 45.6 जो डिग्री है वो रहा है, यानी कि ये रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 56 साल में अप्रैल के महीने में बाड़मेर का तापमान कभी भी इतना नहीं रहा। 45 तक अभी पहुंच चुका है, तो आने वाले जो मई और जून है तब और ज्यादा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से तापमान जो है वो हाई रहने वाला है। इसके साथ ही आज से लेकर अगले 2 दिन तक
राजस्थान के मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। राजस्थान में कई जगहों पर जो हीट वेव चलने की संभावना है। ऐसे लोग जो है घर में रहे, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। राजस्थान में लगभग 22 ऐसे शहर है जहां पर तापमान जो है वो 40 से अधिक जो है वो रहा है। इसके साथ ही राजस्थान का जो जैसलमेर है वहां पर तापमान जो है 45 रहा है। इसके साथ ही जो जयपुर है वहाँ 41 का रहा है। उसके साथ ही अजमेर में 40 का रहा है। यानी कि यूं कहे कि 22 ऐसे शहर है वहाँ पर तापमान जो है वो 40 से अधिक रहा है। तो राजस्थान में अप्रैल में ही जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है वो अभी जारी है। तो अगले 2 महीने में और ज्यादा राजस्थान के लोगों की चिंता का विषय। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल जब गर्मी पड़ी तो लगभग 2 दर्जन यानी कि लगभग 25 से अधिक लोगों ने गर्मी की वजह से अपनी जानें जो है वो गंवाई थी। तो ऐसे में इस साल प्रशासन ने, सरकार ने, लोगों ने बहुत ज्यादा तैयारी की है। लोगों ने ज्यादा पेड़ लगाए हैं और बहुत ज्यादा पेड़ लगाए हैं। तो कह सकते हो कि इस बार गर्मी ज्यादा तेज पड़ेगी। मौसम विभाग का भी अलर्ट है। अगले 2 दिन में मौसम विभाग का अलर्ट है। एक छोटी सी राहत जरूर है कि 9, 10 और 11 को राजस्थान की कहीं पर जो है हल्की बारिश हो सकती है जिसमें गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन आज और अगले 2 दिन तो बिल्कुल गर्मी से कोई राहत नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी है। वो 40 रहा है और आज का तापमान जो है उससे 2 डिग्री और बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि राजस्थान के लोगों का जो चिंता है वो आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो छाया में रहे, लिक्विड पानी पिए, ये लगातार जो है प्रशासन, डॉक्टर लगातार अपील कर रहा है। और बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना आप जो है शाम के समय में निकलना प्रेफर करें। ठीक है, हरिशंकर का रुख कर लेते हैं। नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। हरिशंकर, देखिए गर्मी को लेकर मौसम विभाग अलर्ट पर है और लगातार प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम प्रशासन की बात करें, क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या स्कूल्स को लेकर भी कुछ एडवाइजरी जारी हुई है? क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए मोनिका जी, आपको बता दें केंद्रीय मौसम विभाग लखनऊ से चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि इसको लेकर के कई जिले जो हैं अलर्ट कर दिए गए हैं और 40 डिग्री से ऊपर का जो है पारा पहुंच चुका है और लू की भी जो संभावना बढ़ चुकी है। इसके लेकर के प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन द्वारा जो है रोड मैप एक तैयार किया गया, क्योंकि सड़कों पर कई बार पिछली बार देखा गया था कि उनके द्वारा एक चादर बनाई गई थी जिससे कि रोड पे खड़े होने वाले, जो रेड लाइट पे खड़े होने वाले जो वाहन चालक है या जो भी हैं, वो गर्मी से बच सकें। और उसके साथ साथ जो है कई जगह फव्वारे और कई जगह पेड़ पौधे लगाने के लिए कार्य कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि फॉगिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तापमान जो है निचले स्तर तक रहे। और अभी प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले जो है कुछ नए वाहन जो प्राधिकरण द्वारा दिए गए हैं, इसमें आपको बताना चाहेंगे 2 फॉगिंग मशीन है, 10 अन्य ऐसी मशीनें जो पेड़ों पौधों को पानी का छिड़काव देने के लिए, पौधों को सही से बचाव रखने के लिए जो है दिया गया है आम जनता को। और इसके साथ साथ स्कूलों में भी चेतावनी जारी की जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है, ताकि अभिभावकों के साथ उनकी मीटिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 2 से 4 डिग्री का जो पारा है वो बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ जो है जो लिक्विड है किसी तरीके का ORS के बारे में बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं नींबू पानी और अन्य जो तरल पदार्थ है उसको लेने के लिए डॉक्टर द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है जनता को अपील की जा रही है। उनको जन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता दिया जा रहा है। उसको लेकर के भी चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि मध्यम पूर्वी जिले और जितने इससे नोएडा से जुड़े हुए जो जिले हैं, बागपत, मेरठ, हापुड़, यहाँ पे पारा बढ़ने के आसार हैं अगले आने वाले 4 दिनों में। और उसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, जमीनी स्तर पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जुट गई है और कार्य करने में लगी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में भयंकर गर्मी का जो है वो देखने को मिलने वाली है। जी ठीक है, एक बार फिर से हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर, देखिए दिल्ली में हम देख रहे हैं पावर कट का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार विपक्ष पर। सो बहरहाल मैं समझना चाहूंगी कि गाजियाबाद में क्या कुछ इसे लेकर फिलहाल कोई गाइडलाइंस आई हैं कि पावर कट जो है किस तरह से होंगे या कम होंगे, क्योंकि अब जाहिर है बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, AC कूलर चलेंगे घरों में। देखिए मोनिका, गाजियाबाद की अगर बात कर लेते हैं तो गाजियाबाद में इस वक्त विद्युत विभाग जो है उसने तकरीबन 2 महीने पहले से ही जो जर्जर तार है जिसकी वजह से डिफॉल्ट हो जाया करता था, लंबे समय के लिए लाइट चली जाया करती थी, उसको दुरुस्त उन्होंने किया गया है। लेकिन जो लोड गाजियाबाद में किस तरीके से बढ़ता है, AC चलते हैं, तो खासकर भी उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम धरातल पर नहीं किए गए हैं। और यही वजह है कि जो गरीब आम जनता है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनका सिंगल फेज की उन्हें कनेक्शन लाइट मिलती है 2 किलोवाट में, और उसके बाद भी 8-8 घंटे लाइट गायब हो जाती है। हालांकि देहात क्षेत्रों में खासकर समस्या बनी जाती है, शहर में लगभग 20 से 22 घंटे लाइट आती है, लेकिन गर्मियों में यही घटकर 15 से 16 घंटे हो जाती है, जो खासकर परेशानी का सबब यहाँ पर लोगों के लिए बनता है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए नगर निगम की तरफ से
नगर निगम ने यहाँ जितने भी रोड पर जितने भी बने हुए हैं फुटपाथ बने हुए हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन उन पेड़ पौधों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है, इसकी सफाई नहीं हो पाती है, जबकि नगर निगम के पास मालियों की भरमार है। लेकिन पार्कों के अंदर अगर देखा जाए रखरखाव नहीं किया जा रहा, गंदे पड़े हुए हैं। चाहे आप इंदापुरम के जो देख लीजिए नगर निगम पार्क, या गाजियाबाद सिटी के पार्क देख लीजिए, वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ऐसे में जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो लू और लू का प्रकोप लगातार शहरवासियों को सताएगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने अपने काम किया है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कुछ काम किया गया, कुछ काम उन्हें करना बाकी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर लोड बढ़ेगा तो लोड की पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आम जनमानस को कहीं गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि आप धूप में घर से बाहर आने के लिए आप घर में रहे, और घर में लाइट नहीं आएगी तो आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता परेशान हो जाएगी। घर में एक अगर गरीब परिवार का जो व्यक्ति है उसे पंखा तो चाहिए चलने के लिए, ताकि पंखे में आराम से बैठ सके या पानी चलाकर वो नहा सके, लेकिन जब उसको सुविधा ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग जो है उसको तैयारी करनी चाहिए दरअसल पर, और जो मंत्री है उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आम जनता को हीट वेव से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा विद्युत विभाग को इंतजाम करने जी। चलिए एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते। दीपक, राजस्थान टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि देखिए गर्मी बहुत अपने चरम पर है, या फिर यूं कहें कि इस बार लू का अलर्ट भी है ज्यादा, सो टूरिज्म पर जाहिर है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से तेज गर्मी जो है वो राजस्थान में जो है लगातार पड़ती है, तो उसकी वजह से टूरिज्म पर जो है निश्चित तौर पर जो असर है वो यहाँ पर पड़ने वाला है। और ये जो महीना होता है अप्रैल, मई और जून, यहाँ पर जो है जयपुर में, राजस्थान के अंदर विशेष तौर पर उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर के अंदर टूरिस्ट जो है वो बहुत कम आते हैं, और इसकी वजह से टूरिस्ट पर जो है बिल्कुल असर पड़ता है। देश भर में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो आय इनकम है वो टूरिस्ट से होती है। तो ऐसे में अगर तेज गर्मी पड़ेगी तो निश्चित तौर पर टूरिज्म से जो है टूरिज्म जो है वो घटेगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान को नुकसान होगा। लेकिन ये 2-3 महीने की बात है, जब जैसे ही ये जो महीना जो गर्मी का है वो निकल जाएगा तो उसके बाद जो है वो वापस से मौसम ठीक हो जाएगा, टूरिस्ट वापस आने लग जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल कहा कि टूरिज्म पर असर पड़ेगा, और राजस्थान में अभी बहुत ज्यादा तेज जो है गर्मी का प्रकोप चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि 56 का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है अभी से। अप्रैल में ही बाड़मेर में 45 डिग्री का तापमान रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल्दी राजस्थान में 50 का तापमान जो है वो भी पहुंच जाएगा। पिछले बार तापमान जो है वो 51 तक पहुंच गया था। 51 या 50 का तापमान इतना होता है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर 2 घंटे अगर खड़ा हो गया तो निश्चित तौर पर वो बीमार हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है, उसको अस्पताल जाना पड़ सकता है। चलिए, लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही, न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि अपना ख्याल रखें, जितना हो सके घरों से कम बाहर निकले। शुक्रिया हैदर अली, दीपक चावला, हरिशंकर, आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।